24 सबसे गर्म साल रहा है। ठीक है, 25 में थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ। शायद ये लानीना का असर भी था, क्योंकि लगातार हमें 2025 में भी लानीना की स्थिति बनी रही, और 26 के शुरुआत तक भी ये अभी लानीना की कंडीशन है। लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अल नीनो का प्रभाव देखने को मिलेगा, चाहे वो मानसून के बीच के महीनों से ही शुरू हो, और जब जी। भी अल नीनो की स्थिति बनती है तो पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें तापमान बढ़ जाते हैं, और वो कारण बनते हैं ग्लोबल टेम्परेचर राइज का भी। कोई भी अगर उस क्षेत्र में चेंजेस होते हैं वेदर एक्टिविटी में, चाहे तापमान कहें, चाहे हवाओं की दिशा दशा कहें, स्पीड कहें, तो उसके कारण देश के और वर्ल्ड के ग्लोबल वेदर चेंजेस में संभावना बढ़ जाती है। और उसके चलते 2026 के भी सामान्य से काफी गर्म रहने की संभावना रहेगी। सबसे जी। गर्म रहेगा, सबसे गर्म होगा या नहीं, वो अभी अभी देखना पड़ेगा। लेकिन जरूर इसकी गिनती कुछ जो जरूरी पिछले 5 साल गर्मी के सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं ग्लोबली, इसमें उसका जिक्र जरूर आएगा। जी। बिल्कुल, जैसे हमने पिछले साल ही देखा था कि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ पड़ी थी, लेकिन इस बार अगर गर्मी की दस्तक जो है थोड़ी जल्दी हो रही है, तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हीट वेव्स चलती हैं वो भी इस बार शायद जल्दी देखने को मिले। जी हाँ, देखिए, जो अल नीनो के कारण 3 4 बदलाव देखने को मिलते हैं। हमारे क्षेत्र की बात करें, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव बढ़ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव भी बढ़ जाती है, और उसकी दस्तक थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। जो वर्षा है वो सामान्य से कम हो जाती है, मानसून पर असर पड़ता है, उसकी अराइवल थोड़ा देर से हो सकता है, उसकी डिस्पर्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल स्पेशल एंड टेम्पोरल होता है, उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। ये सब अल नीनो के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं जो संभावित हैं। और जी। हीट वेव का जिक्र करें तो जी हाँ, हम ऐसा मान के चलेंगे कि सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव ज्यादा रहेगी, और उसके ज्यादा तेज और इंटेंस होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। जी।